लेकिन एक दिन जब मोहिनी मंत्र पढ़ रही होती है और शीतल की चोट से सोने की मुद्रा गिरती है, तभी एक परछाई झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रही होती है। वो गांव का एक आदमी था। अरे ये क्या, ये तो मोहनदास की बेटी शीतल है। और ये चिड़िया में कैसे बदल गई? ये तो कोई जादू है। मुझे तुरंत राजा को बताना होगा। अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। मणिपुर गांव में मोहनदास अपनी पत्नी मोहिनी और बेटी शीतल के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन खेती पर ही टिका था। फिर एक दिन, अरे मोहिनी, सुन रही हो ना? मैं खेत जा रहा हूँ। आज फसल तैयार है। अगर अब नहीं काटा और बारिश हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। और देखना, जैसे ही फसल बेच दूंगा तुम दोनों के लिए नए कपड़े ले आऊंगा। शीतल के लिए इस बार गुलाबी रंग की चुन्नी भी लाऊंगा। ठीक है जी, पर 2 निवाले तो खाकर जाइए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है आपने। अरे भाग्यवान, 6 महीने की मेहनत खेत में खड़ी है और तू रोटी की चिंता करती है। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है, पहले उसे तो घर ले आऊं, फिर खा लेंगे। इतना कहकर मोहनदास जल्दी जल्दी खेत की ओर चला जाता है। दिन भर मेहनत करता है और सारा अनाज काट लेता है। तभी पास के गांव का आदमी सोहन शर्मा खेत में आता है। राम राम मोहन भैया, एक अर्ज है। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। घर वाली कह रही थी कि तुम्हारे खेत में बढ़िया फसल है, सोचा तुमसे थोड़ा गेहूं ले लूं, दाम दे दूंगा भैया। अरे इसमें कहने की क्या बात है सोहन भाई, गांव वाले एक दूसरे के काम ना आए तो क्या फायदा। जितना चाहिए ले जाइए। सोहन अनाज लेकर चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं, सब कुछ सामान्य चलता है। लेकिन अगली सुबह मोहनदास घर में चुपचाप बैठा था। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें खोई हुई थी। मोहिनी धीरे धीरे उसके पास आई। क्या हुआ जी, आज खेत नहीं गए? सुबह से कुछ बोले भी नहीं। मन इतना बेचैन क्यों है आपका? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आप अकेले क्यों घुट रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मोहिनी, मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी बाहर दरवाजे की जोर की आवाज आती है। एक सैनिक घोड़े से उतरता है और पुकारता है, मोहनदास, राजमहल चलने की आज्ञा है, राजा ने बुलाया है। राजा ने? पर मैंने क्या किया है? जिस अनाज को तुमने सोहन को बेचा था उसी को खाकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी आशा ने राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई है। आदेश है, अगर दोष सिद्ध हुआ तो मृत्यु दंड मिलेगा। ये सुनकर मोहनदास की सांसें रुक सी जाती है। चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो बस गेहूं बेचा था। ये जरूर कोई साजिश है। मोहिनी और शीतल आती है। नहीं, मेरे पति निर्दोष है। आप लोग कोई गलती कर रहे हैं। राजा ने शायद आपको किसी और को लाने के लिए भेजा होगा और आप गलती से मेरे दरवाजे पर आ गए होंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं राजा के आदेश से आया हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी के भी दरवाजे पर आकर इतना बड़ा फरमान सुना दूं। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपने कुछ गलत नहीं किया बाबा, आपने कुछ गलत नहीं किया। इन्हें छोड़ दीजिए ना, आप अपने साथ मत ले जाइए। मेरे बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है। सैनिक मोहनदास को महल ले जाता है। पीछे पीछे मोहिनी और शीतल भी किसी तरह रोते हुए वहां पहुंच जाती है। दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। मोहनदास को सामने लाया जाता है। तो तुम आ ही गए मोहनदास, कहो ये क्या किया तुमने?
ऐसा क्या मिलाया था तुमने उस गेहूं में कि सोहन शर्मा की जान चली गई? क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? महाराज, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। वो मेरी ही फसल थी जो मैंने खुद अपने खून पसीने से उगाई थी। मैं किसी की जान क्यों लेना चाहूंगा महाराज? मुझे इससे क्या लाभ होगा? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। तुम्हारे खिलाफ ठोस गवाही है, कोई और नहीं। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अनाज से मरे हुए व्यक्ति की पत्नी खुद बोल रही है। लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम इस सजा से बच सकते हो। कैसा रास्ता महाराज? कृपया मुझे बताइए। अगर तुम हर दिन मृतक के परिवार को एक सोने का सिक्का दोगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें जीवन भर कारागार में रहना होगा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे घर में खुद खाने को अनाज नहीं है, तो मैं रोज सोने का सिक्का कहाँ से लाऊंगा? ये अन्याय है महाराज, मैं कहाँ से लाकर दूंगा? महाराज, थोड़ी तो दया करिए। ये मेरे पति है और मेरे घर का एकमात्र सहारा। देखो, अपराध हुआ है। अगर मैं रहम करने लगूं तो अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी। मेरा फैसला अंतिम है, या तो सिक्का दो या फिर कारागार जाओ। महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मुझे कारागार में डाल दीजिए, शायद यही मेरी किस्मत है। जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सैनिक मोहनदास को पकड़ते हैं और घसीटते हुए कारागार की ओर ले जाते हैं। महाराज, अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी? मेरे पति को तो आपने छीन लिया, अब हम क्या करेंगे? जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल उसे मिलेगा। अब तुम लोग जा सकते हो। माँ, चलो, यहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मोहिनी और शीतल किसी तरह अपने घर लौटते हैं। घर में घुसते ही मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे पति को इतनी बड़ी सजा मिली? अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किसके पास? किससे मदद मांगू? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी शीतल माँ के पास आती है। बस चलो माँ, मैं बताऊंगी। कहाँ ले चल रही हो मुझे? क्या बात है शीतल? बस चलो माँ, मैं बताऊंगी। शीतल मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे घने जंगल की ओर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक शांत जगह पर रुकती है। माँ, अब जो मैं तुम्हें मंत्र सिखा रही हूँ वो मंत्र पढ़ना। अगर मैं कुछ और बन जाऊँ तो यही मंत्र दोबारा पढ़ना, तो मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। क्या करने जा रही है तू बेटी? मुझे डर लग रहा है। डरो मत माँ, बस मेरी बात मानो, मुझे विश्वास है। शीतल एक मंत्र अपनी माँ को सिखाती है। मोहिनी आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ती है। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, शीतल एक सुनहरी चिड़िया में बदल जाती है और चोंच में एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का होता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी चिड़िया बन गई। ये क्या हो रहा है? उसके चोंच में तो सच में सोने का सिक्का है। मोहिनी जैसे ही सिक्के को उठाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर डरते हुए वो मंत्र दोबारा पढ़ती है। शीतल फिर से इंसान बन जाती है। तू ठीक है ना बेटा? तूने ये सब कैसे किया? तू ये सब कैसे जानती है? माँ, तुमने पूछा कि मैंने ये सब कैसे किया, पर मैं तुम्हें राज नहीं बता सकती। अगर मैंने इसे बताया तो मैं उसी पल मर जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, मैं फिर कभी ये सवाल नहीं करूंगी। बस मुझे तेरी सलामती चाहिए। तू जैसा कर रही है वैसा ही करती रह। अब कभी भी मैं तुझे नहीं पूछूंगी। धन्यवाद माँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो, हम सोहन चाचा के घर चलते हैं और आशा काकी को ये सिक्का दे आते हैं। दोनों तेजी से चलती है और सोहन शर्मा के घर पहुंचती है। दरवाजे पर मोहिनी आवाज लगाती है, घर में कोई है? दरवाजा खोलो आशा बहन।
भीतर से गुस्से भरी आवाज आती है, आती हूँ। मोहिनी और शीतल को देखते ही आशा की आंखें लाल थी। अब तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ मेरे दरवाजे से। मेरे पति को तो तुमने मार दिया, अब क्या मुझे भी मारने आई हो? यहाँ से चली जाओ, नहीं तो फिर से मैं महाराज से गुहार लगाऊंगी। काकी जी, गुस्सा मत करिए, मैं आपको रोज 1 सोने का सिक्का दूंगी, जैसा महाराज ने कहा है। ये लो आशा बहन, ये सोने का सिक्का है। बस मेरी एक गुजारिश है, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मेरे पति को छोड़ दे। मैं तुम्हें रोज 1 सोने का सिक्का देती रहूंगी। रोज 1 सोने का सिक्का? ये सिक्का तुम लोग कहाँ से ला रही हो? हमने ये सब पहले से जमा कर रखे थे शीतल की शादी के लिए, लेकिन अब मेरी बेटी से ज्यादा मुझे अपने पति की जरूरत है। बस काकी, एक बात है, ये बात किसी को मत बताना, ना गांव में किसी और से कहना और ना ही महाराज से। ये हमारे बीच की बात है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी जिंदगी तो वैसे भी अकेली कटेगी। अगर तुम्हारे सोने के सिक्के से किसी का घर बचता है तो मैं क्यों मना करूं? तो क्या तुम महाराज से जाकर कहोगी कि मेरे पति को छोड़ दे? हाँ, मैं कहूंगी। मैं अपनी गुहार वापस लूंगी। अगले दिन दरबार में आशा महाराज के सामने खड़ी होती है। कहो आशा, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम्हें सवेरे सवेरे यहाँ आना पड़ा? महाराज, मैं चाहती हूँ जो आपने मोहनदास को पकड़ा है उन्हें छोड़ दीजिए। आशा, तुमने ही तो गुहार लगाई थी, अब वही तुम वापस क्यों लेना चाहती हो? महाराज, मेरा पति मुझे छोड़ गया और मैं उसका दुख हर दिन जी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई और औरत वही दर्द सहे जो मैं सह रही हूँ। मगर आशा, वो व्यक्ति दोषी था। क्या तुम चाहती हो कि वो बिना सजा के छूट जाए? नहीं महाराज, नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसकी सजा भगवान दे, इंसान नहीं। उसकी पत्नी और बेटी बहुत पीड़ा में है। कृपया उन्हें उनका सहारा लौटा दीजिए महाराज, लौटा दीजिए। आशा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। तुमने माफ करने की शक्ति दिखाई है, जो बहुत दुर्लभ होती है। ठीक है, सैनिकों, मोहनदास को कारागार से रिहा कर दो और सुरक्षित घर पहुंचा दो। सैनिक जेल में जाते हैं और मोहनदास को बाहर लाते हैं। चलो मोहनदास, महाराज ने तुम्हें छोड़ने का आदेश दे दिया है। मुझे छोड़ दिया? मगर क्यों? किस लिए? महाराज ने मुझे क्यों माफ किया? मोहनदास चुपचाप सैनिकों के साथ चलता है। मन में सवालों का तूफान चलता है। घर के सामने पहुंचते हैं। अब तुम आजाद हो मोहनदास, अपने घर जाओ। मोहनदास घर के अंदर प्रवेश करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मोहिनी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा ने बिना कोई सवाल जवाब किए छोड़ दिया? शायद उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी रहम आ गई थी। शायद उन्होंने देख लिया कि हम सच में टूट चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा का दिल तो पत्थर जैसा था। उस दिन जब तू गिर पड़ी थी तब भी उसकी आंख नहीं भीगी, फिर ऐसा क्या बदल गया? बाबा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। आप हमारे साथ हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। बुरे दिन को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ ही होती है। फिर दिन बीतते जाते हैं। हर रात मोहिनी शीतल को चुपके से जंगल ले जाती है, मंत्र पढ़ती है। शीतल चिड़िया बन जाती है। हर रोज एक नया सोने का सिक्का मोहिनी के हाथों में आता है। लेकिन एक दिन जब मोहिनी मंत्र पढ़ रही होती है और शीतल की चोंच से सोने की मुद्रा गिरती है, तभी एक परछाई झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रही होती है। वो गांव का एक आदमी था। अरे ये क्या? ये तो मोहनदास की बेटी शीतल है, और ये चिड़िया में कैसे बदल गई? ये तो कोई जादू है। मुझे तुरंत राजा को बताना होगा। अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। कोई रहस्य है, कोई बहुत बड़ा रहस्य। नहीं नहीं, ये बात मुझे अकेले नहीं रखनी चाहिए। ये तो महाराज को पता चलनी चाहिए।
और जब ये बात जाकर मैं उन्हें बताऊंगा तो मुझे ढेर सारा इनाम मिल सकता है। वो तेजी से गांव की ओर जाता है। आंखों में लालच और उत्साह लिए हुए सीधे महल पहुंचता है। महाराज, मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो आपने भी कभी नहीं देखा होगा। क्या देखा तूने? साफ साफ बता। महाराज, शीतल, वो लड़की जो मोहनदास की बेटी है, वो असल में कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी माँ उसे रात में जंगल लेकर जाती है और मंत्र पढ़कर उसे एक चिड़िया बना देती है। उसकी चोंच से सोने की मुद्रा गिरती है। क्या तू पक्का कह रहा है? अगर झूठ हुआ तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। महाराज, आप इसकी जांच कराइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। कुछ ही समय में शीतल को दरबार लाया जाता है। तो ये सब सच है? तू चिड़िया बनती है, तेरी चोंच से सोना गिरता है और तूने ये बात हमसे छिपाई। महाराज, मैंने ये कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। मंत्र पढ़ो, उसी मंत्र से मैं देखना चाहता हूँ कि तू सच में क्या है। मोहिनी मंत्र पढ़ती है। वो फिर से सुनहरी चिड़िया में बदल जाती है। सारा दरबार स्तब्ध रह जाता है। इसे पिंजरे में बंद कर दो। ये रहस्य तुम लोगों ने हमसे छिपाया, अब इसकी सजा मिलेगी। पिंजरे में कैद होते ही शीतल बेचैन हो जाती है, फड़फड़ाती है और उसका दम घुटने लगता है। मोहिनी दरबार में तड़प तड़प कर रो देती है। महाराज, महाराज, मेरी बच्ची को आजाद कर दीजिए। महाराज, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने तो सिर्फ अपने पिता के लिए सब किया। तुमने ये राज छिपाकर मेरे राज्य को धोखा दिया। अगर वो चिड़िया है तो उसकी जिंदगी अब पिंजरे में ही बीतेगी। तभी रानी तेजी से दरबार में प्रवेश करती है। सभी चौंकते हैं और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती है और शीतल फिर से इंसान बन जाती है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? ये मंत्र तुम कैसे जानती हो? क्योंकि महाराज, बहुत साल पहले एक दिन जंगल में मेरी जान पर आई बनी थी। माता, माता, अब ठीक है? आप यहाँ पर अकेली क्यों हैं? जंगल इतना बड़ा और डरावना है। मुझे बहुत प्यास लगी है बच्ची, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। लगता है मेरा अंत आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं पानी लाऊंगी, बहुत दूर है लेकिन मैं लाऊंगी, आप बस आंखें बंद मत कीजिएगा। काफी देर बाद वो एक पत्ते में पानी भरकर लौटती है और रानी के होठों पर पानी छूते ही जैसे जान लौट आती है। तू कौन है बच्ची? कहाँ से आई है? क्यों मेरी जान बचाने के लिए इतना कष्ट उठाया? आपकी आंखों में मेरी माँ जैसी ममता दिखी, इसीलिए लगा जैसे कोई अपना संकट में हो, जिसे हम जानते हो या ना जानते हो, पर अगर कोई पीड़ा में हो तो मदद करना हमारा धर्म है। तभी महाराज, मैंने ये वरदान दिया था कि जब भी उसकी माँ को जरूरत होगी वो मदद कर पाएगी। फिर महाराज कहते हैं, शीतल, जब पहली बार तुझे देखा था तब तो मुझे साधारण सी लड़की लगी थी, लेकिन आज सब सच सामने आया तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैंने तुझसे तुम्हारा रूप छीन लिया, तुझे एक पिंजरे में डालकर सजा दी जो तुझे कभी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। मैं सोचता रहा कि तूने राज छिपाया, लेकिन अब समझ आया कि ये राज नहीं था, ये त्याग था, ये सेवा थी, ये प्रेम था जो तूने कभी दिखावा नहीं बनाया। महाराज, मैंने जो भी किया वो कोई महान कार्य नहीं था, वो तो एक इंसान का कर्तव्य है। उस दिन जंगल में रानी माँ प्यास से बेहाल थी, उनकी सांसें टूट रही थी और उनके गर्भ में एक नन्ही जान पल रही थी। अगर उस वक्त मैं पानी ना लाती तो रानी माँ के साथ वो नन्ही सी जिंदगी भी चली जाती। शीतल, तेरे अंदर जो भाव है वो किसी साधारण लड़की में नहीं होते। तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने उस जीवन को बचाया जो आज इस राज्य का भविष्य है।
महारानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शीतल, तुमने जो किया वो ऐसा कार्य था जिसे हम राजा होकर भी शायद ना कर पाते। तूने हमें सिखाया कि सेवा में स्वार्थ नहीं होता। तूने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। इनके लिए रथ तैयार करो, इनको घर सम्मान से लौटाया जाए।